यमुनोत्री धाम की अदृश्य साध्वी, एक रहस्य जो आज भी जीवित है। प्रिय गणों, उत्तराखंड की हिमालयी घाटियों में स्थित यमुनोत्री धाम न केवल 4 धामों में से एक है, बल्कि यह एक ऐसा स्थल भी है जहां मां यमुना के अलौकिक स्वरूप की अनुभूति होती है। लेकिन इस पवित्र धाम में आज भी एक रहस्य ऐसा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक दिव्य साध्वी जो यमुनोत्री में वर्षों से तपस्या कर रही है, पर उन्हें किसी ने देखा नहीं, और जिनकी उपस्थिति आज भी कभी-कभी भक्तों को अनुभव होती है। यह कथा शुरू होती है 1982 के एक सावन मास में। यमुनोत्री मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित चंद्रमोहन अवस्थी, जो वर्षों से मंदिर सेवा में लगे थे, एक दिन प्रातःकाल यमुना घाट पर स्नान हेतु गए। वहां उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर एक वृद्धा दिखाई दी। गेरुए वस्त्र, बर्फ सी सफेद जटाएं और तेजस्वी नेत्र। पंडित जी ने विनम्रता पूर्वक पूछा, माँ, आप यहाँ इस समय कैसे? वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वर्षों से यही हूँ बेटा। माँ यमुना की सेवा करती हूँ और कभी कभी तुम्हें भी आशीर्वाद देती हूँ। पंडित जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने आज तक इस महिला को नहीं देखा था। जब उन्होंने मुड़कर पुजारियों से पूछा, किसी ने भी उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। यमुनोत्री मंदिर के गर्भगृह में एक विशेष दीपक वर्षों से जल रहा है। मान्यता है कि यह दीपक किसी साध्वी द्वारा प्रज्वलित किया गया था और आज तक स्वतः प्रज्वलित रहता है। कई प्रयास हुए उसे बुझाने के, पर हर बार अगली सुबह वह अपने आप जलता मिला। एक बार कुछ शोधकर्ताओं की टीम आई और उन्होंने कैमरे लगाए। उन्होंने देखा कि रात्रि के तीसरे प्रहर एक छाया गर्भगृह में प्रवेश करती है, दीपक को छूती है और अदृश्य हो जाती है। जब कैमरे की फुटेज निकाली गई तो वह हिस्सा धुंधला और रहस्यमयी था। कोई चेहरा नहीं, कोई देह नहीं, सिर्फ एक हल्का प्रकाश। 2011 की बात है। एक युवती दिल्ली से अकेली यमुनोत्री यात्रा पर निकली थी। घाटी में भारी बारिश होने लगी और वह रास्ता भटक गई। मोबाइल सिग्नल बंद, रास्ता नहीं मालूम। 3 दिन तक वह युवती लापता रही। तीसरे दिन जब खोजी दल ने उसे ढूंढ निकाला तो वह एक गुफा के बाहर बैठी थी, पूरी तरह सुरक्षित और शांत। उसने कहा, एक बूढ़ी साध्वी ने मुझे भोजन दिया, गर्म वस्त्र दिए और कहा कि तुम सुरक्षित हो। जब खोजी दल गुफा के अंदर गया, वहां कोई नहीं था, ना कोई बर्तन, ना कोई वस्त्र और ना ही किसी के रहने के निशान। स्थानीय ग्रामीणों में एक कथा वर्षों से प्रचलित है। कहते हैं कि सदियों पहले एक राजकुमारी, जिसने विवाह से मना कर दिया था, यमुनोत्री आकर तप करने लगी। मां यमुना की कृपा से वह अमर हो गई और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक यमुनोत्री में श्रद्धा रहेगी वह वहीं रहेंगी, पर अदृश्य रूप में। कई साधुओं ने ध्यान में उस रूप को देखा है। कुछ ने यहाँ तक कहा है कि वे कठिन परिस्थितियों में उनकी सहायता के लिए आई हैं। 2019 में कुछ ट्रैकर्स जो यमुनोत्री की बर्फीली चोटी तक पहुंचे थे, उन्होंने ऊंचाई पर एक स्त्री को चलते देखा। जब वे नजदीक पहुंचे, वह ओझल हो गई। सीसीटीवी लगाने की योजना भी बनाई गई थी, लेकिन हर बार तकनीकी खराबी आ जाती। विद्युत उपकरण वहां देर तक नहीं चलते। वैज्ञानिक इस मैग्नेटिक डिस्टरबेंस को कारण मानते हैं, पर स्थानीय लोग कहते हैं यह तो मां की साध्वी का क्षेत्र है। पंडित रामलाल, जो 30 वर्षों से मंदिर सेवा में हैं, कहते हैं, रात को गर्भगृह में कभी-कभी चंदन की दिव्य सुगंध आती है, जबकि कोई अंदर नहीं होता। कुछ विशेष तिथियों पर घंटियां अपने आप बज उठती है। एक वृद्ध दंपति ने यह तक बताया कि उन्हें प्रसाद की थाली मिली जबकि मंदिर बंद था। 2022 में मंदिर की साफ सफाई के दौरान एक पत्र मिला। वह भोजपत्र पर लिखा था और संस्कृत मिश्रित पहाड़ी भाषा में था। उसमें लिखा था, मां यमुना की साध्वी अभी यहीं है। जब तक श्रद्धा और भक्ति जीवित है, तब तक यह अग्नि, यह दीप और यह संरक्षण बना रहेगा। जो देख नहीं सकते उन्हें अनुभव होगा, और जो अनुभव नहीं कर सकते उनके लिए यह लोक कथा बनी रहेगी। प्रिय श्रोतागण, यमुनोत्री सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, यह एक जीवंत शक्ति का केंद्र है जहां एक अदृश्य उपस्थिति सदियों से भक्तों की रक्षा कर रही है। उसे देख पाना हर किसी के भाग्य में नहीं, पर महसूस करना हर आस्थावान के हृदय में संभव है। यदि कभी आप भी उस घाटी में जाएं और आपको किसी वृद्धा के दर्शन हो, तो ध्यान से देखिए। शायद वह वही साध्वी हों जिनके बारे में आज हमने कथा सुनी।